ॐ भ्रीं नमो आयर्याणम् ॐ भ्रीं नमो वज्झायाणम् ॐ भ्रीं नमो लोई सव्वसाहनम् ऐसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशं परमं हवै मंगलम। ध्यान के लिए उचित आसन का चुनाव करें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, सुखासन या कुर्सी पर बैठकर भी ये ध्यान किया जा सकता है। गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, हाथ की मुद्रा वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। वीतराग मुद्रा में लेफ्ट हैंड की हथेली पर राइट हैंड की हथेली रखते हैं, फेसिंग अपवर्ड्स, और उसे नाभि के नीचे अपनी गोद में रख लें। ज्ञान मुद्रा में अंगूठे से तर्जनी अंगुली के टिप को मिलाएं, बाकी तीनों अंगुलियां सीधी रहे और दोनों हाथों को घुटने पर रख सकते हैं। सबसे पहले कायस्थ का प्रयोग करेंगे। शरीर के एक एक अंग पर ध्यान लगाएंगे और उनको शिथिल होने का सुझाव देंगे। सबसे पहले अपने दाहिने पैर के अंगूठे से शुरुआत करेंगे। दाहिने पैर का अंगूठा उसके भीतर तक जाएं। त्वचा, रक्त वाहिनी नलिका, मसल्स, कोशिकाएं, स्नायु संस्थान, सबको ध्यान से देखें, वहां के स्पंदनों का अनुभव करें और उसे शिथिल होने का सुझाव दें। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर की अंगुलियां, तलवा, पंजा, एड़ी, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर की एड़ी से घुटने तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर का घुटने से कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान बाएं पैर की के अंगूठे पर लगाएं। बाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर की अंगुलियां, तलवा, पंजा, एड़ी, टखना, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर की एड़ी से घुटने तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर का घुटने से कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं अब अपना ध्यान कमर से नाभि तक के भाग पर लगाएं। ये पूरा स्वास्थ्य केंद्र है। इसके भीतर छोटी आंत, बड़ी आंत, पेड़ू का भाग, लीवर, यकृत, एड्रेनलिन ग्लैंड्स, गोनाड्स, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। नाभि का भाग जहां तेजस केंद्र है शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। नाभि के ऊपर हृदय, फेफड़े, पसलियां, फ्रंट का आगे का कंधे तक का भाग पूरा शिथिल हो रहा है,
शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पीठ का भाग, रीढ़ की हड्डी का अंतिम सिरा, वहां शक्ति केंद्र है। शक्ति केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पीठ का पूरा हिस्सा, रीढ़ की हड्डी में से गुजरने वाली सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा, पिंगला, पूरा स्नायु संस्थान, पीठ का पूरा भाग कंधे तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान दाहिने हाथ के अंगूठे पर लगाएं। दाहिने हाथ का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ की अंगुलियां, हथेली, पंजा, कलाई, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने हाथ का कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ का कोहनी से लेकर कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान बाएं हाथ के अंगूठे पर लगाएं। बाएं हाथ का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ का पंजा, अंगुलियां, हथेली, कलाई, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं हाथ का कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ का कोहनी से कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दोनों कंधे शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गर्दन का भाग, स्वर यंत्र, श्वास नली, भोजन नली, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गर्दन के ऊपर ठुड्डी का भाग, दोनों होठ, जिह्वा, जीभ पर ब्रह्म केंद्र, तालू का भाग, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दोनों कान, जहां अप्रमाद केंद्र है, दोनों गाल, नासिका, जहां प्राण केंद्र हैं, दोनों आंखें, चक्षुष केंद्र, भ्रकुटियों के बीच में दर्शन केंद्र, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। ललाट का भाग, ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र, उससे ऊपर शांति केंद्र, हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क का भाग, चोटी का भाग, ज्ञान केंद्र, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गहरी शिथिलता का अनुभव करें। शरीर प्रतिमा की भांति अडोल, शरीर प्रेक्षा की और कायस्थ सर्ग कर रहे हैं। कायस्थ सर्ग में शरीर की भिन्नता और आत्मा की भिन्नता का अनुभव करें।
आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। शरीर हमें दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती। इसीलिए शरीर के अंगों को देखते देखते भीतर आत्मा तक पहुंचने का हम प्रयास करते हैं। अनुभव करें, आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। शरीर पुद्गलों से बना है, आत्मा चैतन्य स्वरूप है। शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा अजर अमर है। अब हम दीर्घ श्वास प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। अपने ध्यान को नाभि पर लगाएं। वहां पर श्वास के प्रकंपनों का अनुभव करें। जब हम श्वास लेते हैं तो पेट फूलता है, और श्वास छोड़ते हैं तो पेट सिकुड़ता है। हर श्वास के साथ पेट के सिकुड़ने और फूलने का अनुभव करें। साथ ही साथ श्वास को लंबा करने का प्रयास करें। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। श्वास को थोड़ा रोका भी जा सकता है। श्वास लेकर थोड़ा रोक सकते हैं, फिर श्वास छोड़कर फिर थोड़ा सा रोक सकते हैं। सहज रूप से लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। पूरा ध्यान श्वास के ऊपर। अपने ध्यान को नाक पर लगा सकते हैं। नाक पर प्राण केंद्र है, वहां पर श्वास का अनुभव करें। जिस प्रकार से एक चौकीदार बैंक या दुकान के बाहर बैठा रहता है, उसी प्रकार अपने ध्यान को नाक के अग्रभाग पर स्थिर करें। चौकीदार आते जाते ग्राहक को देखता है। हमें अपने आते जाते श्वास को देखना है। श्वास जितना हो सके लंबा करें। जब जब हम लंबा श्वास लेते हैं, हमें कोई भी आवेग नहीं सताते। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब हमें नहीं सताते। शोक, भय, जुगुप्सा, ईर्ष्या आदि ये सब भी हमें नहीं सताते। लंबे श्वास के समय क्रोध आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्रोध करते वक्त हमारी सांस बहुत तेज तेज चलने लगती है। इन सब आवेगों को शांत करने के लिए दीर्घ श्वास प्रक्रिया बहुत अच्छा उपाय है।
लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। श्वास एक निष्पक्ष आलंबन है। श्वास हर समय हमारे साथ है, इसलिए श्वास के ऊपर ध्यान कभी भी किया जा सकता है। जब जब श्वास पर ध्यान करते हैं, हम राग और द्वेष से मुक्त रहते हैं और हम वर्तमान काल में जीते हैं। बेकार की बीती हुई बातों पर पश्चाताप करना या भविष्य में आने वाली चीजों से डरना, ये सब दीर्घ श्वास के समय हमें नहीं सताते। ना भविष्य की चिंता, ना बीती हुई बातों के बारे में सोचना। न भूतकाल की बातों पर दुखी होना, न भविष्य की कोई चिंता। सिर्फ वर्तमान में सांस पर ध्यान। अब हम ज्योति केंद्र की परीक्षा करेंगे। ललाट के बीचों बीच जहां तिलक लगाया जाता है या बिंदिया की जाती है, अपना ध्यान वहां पर लगाएं। वहां पर शरद पूर्णिमा के पूर्ण चांद, बड़े चांद की चमकीली श्वेत रंग की, सफेद रंग की रोशनी को देखें। सफेद रंग की चमकीली किरणें पूरे ललाट पर फैल रही हैं, भीतर तक जा रही हैं। श्वेत रंग शांति, सहिष्णुता, संयम, सरलता का प्रतीक है। सहिष्णुता का प्रतीक है। पवित्रता, उज्ज्वलता का प्रतीक है। यह श्वेत रंग की चमकीली किरणें हमारे चारों तरफ बिखरी हुई हैं, हमारे भीतर प्रवेश कर रही हैं। हमारे भीतर सादगी, सरलता, सहन शक्ति, शांति, इन सब गुणों को ला रही है। शुक्ल लेस्या का रंग भी श्वेत है। श्वेत रंग के ध्यान से हम भी शुक्ल लेस्या का विकास कर सकते हैं। गहरी शांति और शिथिलता का अनुभव। संपिक्खई अपग मप्पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें। आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खई अपग मप्पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें। आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खई अपग
परिणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। आहम सुविज्जा चरणं प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। सभी जीव सुखी बनना चाहते हैं। सुखी बनने के लिए सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है और उस पर सम्यक आचरण करना है। आहम सुविज्जा चरणं प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविज्जा चरणं प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अपना सच में सजा मृत्युम भुए सुकप्पर। स्वयं सत्य को खोजें और सभी जीवों के साथ मैत्री करें। अपना सच में सजा मृत्युम भुए सुकप्पर। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में सजा मृत्युम भुए सुकप्पर। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। एगो में सासो अप्पा नानुदंसन संजुआ। पेशा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासो अप्पा नाने दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासो अप्पा नानि दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। आज हमने शरीर प्रेक्षा की, कायद सर्ग किया, फिर दीर्घ श्वास प्रेक्षा की, चैतन्य केंद्रों की प्रेक्षा की और लेश्या ध्यान में शुक्ल लेश्या का ध्यान किया। उसके बाद अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया। अब हम ध्यान का ये प्रयोग संपन्न कर सकते हैं। 2-3 लंबे श्वास लेते हुए आंखें धीरे धीरे खोल सकते हैं। अब हम स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय में 25 बोल का क्रम चल रहा था और उसमें पुण्य की चर्चा हमने की थी।
हमने जाना कि पुण्य की उत्पत्ति स्वतंत्र रूप से नहीं होती है, धर्म के बिना पुण्य का बंध नहीं होता। आत्मा की जितनी क्रिया होती है उसके दो प्रकार हैं, अशुभ और शुभ। अशुभ से पाप कर्म का बंध होता है और शुभ क्रिया से दो कार्य होते हैं, एक है मुख्य, दूसरा है गौण। शुभ योग की प्रवृत्ति से मुख्यतया कर्म निर्जरा होती है और उसके प्रासंगिक फल के रूप में पुण्य का बंध होता है। यह पुण्य बंध का स्वरूप है। अब इस विषय में ध्यान देने की बात यह है कि अशुभ प्रवृत्ति से तो पुण्य का बंध हो ही नहीं सकता, और जहाँ कहीं शुभ प्रवृत्ति होती है वहां निर्जरा अवश्य होती है। निर्जरा से आत्मा उज्जवल होती है, अतः वह धर्म है। इसके सिवाय कोई ऐसा स्थान नहीं रह जाता जहाँ धर्म के साहचर्य के बिना पुण्य का बंध हो। यह भी निश्चित है कि शुभ या अशुभ प्रवृत्ति के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, अतः धर्म के बिना पुण्य नहीं। यह बात सैद्धांतिक एवं तार्किक रूप से संगत है। कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि मिथ्यात्वी धर्म नहीं कर सकता परंतु पुण्य बांधता है। इसका समाधान यह है कि आत्मा का वह परिणाम धर्म ही है जो आत्मा को उज्जवल बनाता है। मिथ्यात्वी की भी शुभ क्रिया से कर्म अलग होते हैं, कर्म अलग होने से उसकी भी आत्मा उज्जवल होती है, इसीलिए उसकी शुभ क्रिया धर्म है। यदि मिथ्यात्वी के आत्मा की उज्जवलता न मानी जाए तो फिर आत्मा उज्जवल हुए बिना मिथ्यात्वी मिथ्यात्व छोड़कर सम्यक्त्वी कैसे बनेगा? सम्यक्त्वी बन नहीं पाएगा वो। इसलिए मिथ्यात्वी की भी धर्म की करणी में पुण्य का बंध होता है और वह भी धर्म की करणी कर सकता है। अब आगे पाप की चर्चा करेंगे। पाप क्या है? अशुभ कर्म का उदय है। पहले बंधा हुआ अशुभ कर्म जब उदय में आकर के अशुभ फल देता है तब वह पाप कहलाता है। पाप भी 18 प्रकार के बताए गए हैं। प्राणातिपात पाप यानी किसी के प्राणों का हरण करना, किसी जीव के प्राण का वियोजन कर देना, उसको मार देना, उससे आत्मा के साथ जो चिपकने वाला पुद्गल है या पुद्गलों का समूह है वह प्राणातिपात पाप कहलाता है। मृषावाद पाप, झूठ बोलने से आत्मा के साथ चिपकने वाला पुद्गलों का समूह मृषावाद पाप है। अदत्ता दान पाप, चोरी करने से या अदत्ता दान मतलब जो हमें दान नहीं दिया गया है उसे लेने से आत्मा के साथ चिपकने वाला पुद्गल समूह अदत्ता दान पाप कहलाता है। मैथुन पाप, अब्रह्मचर्य के सेवन से आत्मा के साथ चिपकने वाला पुद्गल समूह मैथुन पाप कहलाता है। परिग्रह पाप, परिग्रह रखने से आत्मा के साथ चिपकने वाला पुद्गल समूह परिग्रह पाप कहलाता है। क्रोध पाप, क्रोध करने से आत्मा के साथ चिपकने वाला पुद्गल समूह क्रोध पाप कहलाता है। मान पाप, घमंड करने से, मान करने से आत्मा के साथ चिपकने वाला पुद्गल समूह मान पाप कहलाता है। माया पाप, माया करने से आत्मा के साथ चिपकने वाला पुद्गल समूह जो है माया पाप कहलाता है। लोभ पाप, लोभ करने से आत्मा के साथ चिपकने वाला पुद्गल समूह लोभ पाप कहलाता है। राग पाप, राग करने से आत्मा के साथ चिपकने वाला पुद्गल समूह राग पाप कहलाता है। द्वेष पाप, द्वेष करने से आत्मा के साथ चिपकने वाला पुद्गल समूह द्वेष पाप कहलाता है। कलह पाप, किसी से झगड़ा करने से, कलह करने से आत्मा के साथ चिपकने वाला पुद्गल समूह कलह पाप कहलाता है। अव्याख्यान पाप, किसी के ऊपर झूठा आरोप या मिथ्या आरोप लगाने से आत्मा के साथ चिपकने वाला पुद्गल समूह अव्याख्यान पाप कहलाता है।
पैशून्य पाप, चुगली करने से आत्मा के साथ चिपकने वाला पुद्गल समूह पैशून्य पाप कहलाता है। पर परिवाद पाप, निंदा करने से आत्मा के साथ चिपकने वाला पुद्गल समूह पर परिवाद पाप कहलाता है। रति अरति पाप, असंयम में रुचि रखना और संयम में रुचि नहीं रखना, इससे आत्मा के साथ चिपकने वाला पुद्गल समूह रति अरति पाप कहलाता है। माया मृषा पाप, माया के साथ झूठ बोलने से आत्मा के साथ चिपकने वाला पुद्गल समूह माया मृषा पाप कहलाता है। मिथ्या दर्शन शल्य पाप, विपरीत श्रद्धा रूपी शल्य से आत्मा के साथ चिपकने वाला पुद्गल समूह मिथ्या दर्शन शल्य पाप कहलाता है। ये भेद वास्तव में पाप तत्व के नहीं, किंतु जिन कारणों से पाप कर्म बंधता है उन कारणों के अनुसार बद्धमान अवस्था की अपेक्षा से पाप के ये 18 भाग बनाए गए हैं। प्राणों का वियोग करना योग आश्रव कहलाता है और प्राण वियोग करने से जो कर्म बंधता है वह प्राणातिपात पाप कहलाता है। उस पुद्गल समूह का आत्मा के साथ संबंध होने का हेतु किसी के प्राणों का वियोजन यानी किसी को मार देना है, किसी जीव को मार देना है। यदि आत्मा के साथ प्राण वियोजन नहीं किया जाता, आत्मा के द्वारा प्राण वियोजन नहीं किया जाता, तो वह पुद्गल समूह भी आत्मा के साथ संबंध नहीं कर सकता। अतः उस क्रिया से जो कर्म बंधता है उसी क्रिया के नाम से उसे पुकारा जाता है। जिस कर्म के उदय से जीव हिंसा करता है, असत्य बोलता है तथा उसी प्रकार का अन्य पाप करता है, उस कर्म को प्राणातिपात पाप स्थान, नृषावाद पाप स्थान आदि कहा जाता है। आश्रव, अब आश्रव के बारे में पढ़ते हैं। कर्म ग्रहण करने वाली आत्मा की अवस्था को आश्रव कहा जाता है। वह जीव की अवस्था है, अतः जीव है। आत्मा द्वारा जो कर्म पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं वे अजीव हैं, लेकिन आश्रव जीव है। आश्रव के मुख्य भेद 5 हैं। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। तो मिथ्यात्व आश्रव का मतलब है हमारा विपरीत श्रद्धा, तत्व के प्रति अरुचि होना। जो अभी हम तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं उसके प्रति अगर अरुचि आती है, इसका मतलब मिथ्यात्व आश्रव है। अव्रत आश्रव, जब हम कोई त्याग करते हैं तो वह व्रत संवर कहलाता है, लेकिन त्याग की भावना नहीं है तो वह अव्रत आश्रव कहलाता है। पौद्गलिक सुखों के प्रति अव्यक्त लालसा रहती है, वह अव्रत आश्रव में है। प्रमाद आश्रव, धर्म के प्रति अनुत्साह, धर्म का कार्य करने के प्रति उत्साह नहीं होना। प्रमाद आश्रव की व्याख्या प्रायः निद्रा, विकथा आदि 5 प्रमाद के रूप में उपलब्ध होती है और इस परिभाषा से योग आश्रव तथा प्रमाद आश्रम में कोई भेद ही नहीं रहता। लेकिन आचार्य भिक्षु के अनुसार प्रमाद आश्रव आत्म प्रदेशवर्ती अनुत्साह है, निद्रा आदि नहीं है। निद्रा, विकथा आदि मन, वाणी और काय योग के कार्य हैं, तो ये योग जनित कार्यों का समावेश योग आश्रम में ही होता है, अन्यत्र नहीं। प्रमाद और योग आश्रव का भेद स्पष्ट है। जैसे निद्रा आदि निरंतरिक नहीं है, किंतु प्रमाद आश्रव निरंतरिक है, यानी निरंतर चलता रहता है। इसलिए आचार्य भिक्षु ने लिखा है कि तिनसु लागे निरंतर पापो रे, यानी प्रमाद आश्रव से निरंतर पाप लगते हैं जब तक कि हम बहुत ऊंचे गुणस्थान में नहीं पहुंच जाते। जैसे कि अप्रमत्त संयत गुणस्थान में पहुंच गए तो वहां प्रमाद आश्रव नहीं होता, लेकिन छठे गुणस्थान तक, प्रमत्त संयत गुणस्थान तक प्रमाद आश्रव चलता रहता है। कषाय आश्रव,
आत्म प्रदेशों में क्रोध आदि 4 कषायों की उत्पत्ति, मुख की लालिमा, भ्रुकुटी आदि जो दृश्यमान विकार हैं वह योग आश्रव के हैं, लेकिन आत्म प्रदेशों में क्रोध आदि 4 कषायों की उत्पत्ति जो होती है वह कषाय आश्रव है। कषाय आश्रव तो आत्मा की आंतरिक तपती है, यानी अंतर में, भीतर में जो क्रोध मान माया लोभ उदय हो रहे हैं वे कषाय आश्रव हैं। योग आश्रव, मन वचन और काया की प्रवृत्ति, इसके 2 भेद हैं, शुभ योग आश्रव और अशुभ योग आश्रव। शुभ योग से निर्जरा होती है, इस अपेक्षा से वह शुभ योग आश्रव नहीं, किंतु वह शुभ कर्म के बंध का कारण भी होता है, इसलिए वह शुभ योग आश्रव है। तो शुभ योग आश्रव क्यों, प्रश्न उठता है। क्योंकि शुभ योग से 2 कार्य होते हैं, एक तो शुभ कर्म का बंध और अशुभ कर्म की निर्जरा। शुभ कर्म का बंध होता है, इसलिए वह शुभ योग आश्रव कहलाता है, और कर्मों का क्षय होता है, इसलिए उसे निर्जरा धर्म भी कहा जाता है। वस्तु स्थिति ही ऐसी है कि शुभ योग अथवा शुभ अध्यवसाय के बिना निर्जरा भी नहीं हो सकती और पुण्य का बंध भी नहीं हो सकता। आत्मा की प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती है, बाह्य और आभ्यंतर। जो बाह्य प्रवृत्ति होती है उसे योग कहते हैं, और जो अभ्यंतर प्रवृत्ति होती है, भीतर की प्रवृत्ति जो होती है, उसे अध्यवसाय कहते हैं। योग तथा अध्यवसाय ये दोनों 2 प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। इनकी अशुभ प्रवृत्ति से पाप कर्म बंधता है और आत्मा मलिन होती है, लेकिन शुभ प्रवृत्ति से निर्जरा होती है, आत्मा उज्जवल होती है और पुण्य कर्म बंधता है। एक ही कारण से 2 काम कैसे हो सकते हैं, ये प्रश्न किया जा सकता है। इसका शास्त्रीय न्याय यह है कि शुभ योग मोहनी कर्म के क्षय उपशम या क्षयोपशम से तथा शुभ नाम कर्म के उदय से निष्पन्न होता है। शुभ योग क्षयोपशम और उपशम से निष्पन्न होता है, इसलिए उसे उस शुभ योग से निर्जरा होती है, और वह उदय से भी निष्पन्न होता है, इसलिए उससे शुभ कर्म बंधते हैं। अतः निर्जरा और शुभ और पुण्य बंध का कारण जो व्यावहारिक दृष्टि से एक ही जान पड़ता है, तात्विक दृष्टि से एक नहीं। निर्जरा का कारण शुभ योग का क्षायिक क्षायोपशमिक या उपशमिक भाव है, और पुण्य बंध का कारण उदयिक स्वभाव है। इसे इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक ही शुभ योग 2 स्वभाव वाला है, और उसके 2 स्वभावों से 2 काम होते हैं, एक स्वभाव से नहीं। जैसे एक ही सूर्य अपने 2 स्वभावों से 2 काम करता है, जैसे कि सूर्य से प्रकाश होता है और सूर्य से गर्मी भी बढ़ती है। दीपक जलता है, उससे प्रकाश होता है और काजल भी बनता है। स्थूल दृष्टि से यही जाना जाता है कि दीपक के एक ही स्वभाव से प्रकाश होता है और काजल बनता है, किंतु वास्तव में जो तेजोमय अग्नि है उस कारण से प्रकाश होता है, और तेल बत्ती जलते हैं उस कारण से कार्बन या कोयले का अंश जमा होकर काजल बनता है। गेहूं बोने से गेहूं निपजता है, परंतु साथ में तुड़ी भी होती है। शुभ योग रूपी गेहूं तो निर्जरा रूपी गेहूं उपजता है, परंतु पुण्य रूपी तुड़ी से रहित नहीं उपज सकता, क्योंकि शुभ योग की वैसी स्थिति कहीं भी नहीं होती जहां नाम कर्म का उदय न रहे। इसलिए जहां शुभ योग से निर्जरा होती है वहां पुण्य अवश्य बंधता है। इस विषय में एक बात और ध्यान में रखने की है कि निर्जरा शुभ योग से होती है, न कि शुभ योग आश्रव से।
प्रश्न, शुभ योग से निर्जरा होती है और निर्जरा से मुक्ति होती है, परंतु शुभ योग के साथ साथ शुभ कर्मों का बंध भी चालू रहता है, तब मुक्ति कैसे हो सकती है? इसका उत्तर यह है कि आत्मा कर्म से इतनी आवृत है कि एक साथ उसकी मुक्ति नहीं होती है। क्रमशः प्रयत्न करते करते जैसे जैसे निर्जरा बढ़ती जाती है वैसे वैसे आत्मा विशुद्ध बनती जाती है। आत्मा के साथ कर्म परमाणुओं का संबंध मुख्यतः कषाय एवं योग की सहायता से होता है। जब कषाय प्रबल होता है तभी कर्म परमाणु आत्मा के साथ अधिक संख्या में चिपकते हैं, अधिक काल तक रह सकते हैं और तीव्र फल देते हैं। जब कषाय निर्बल हो जाता है तब उसका बंधन भी बलवान नहीं होता। शुभ योग मुक्ति का साधक है या बाधक है? यह साधक भी है और बाधक भी है। शुभ योग से निर्जरा होती है अतः मुक्ति का साधक है, और शुभ योग से पुण्य बंध होता है अतः मुक्ति का बाधक भी है। ईंधन जितना गीला होगा उतना ही प्रकाश के साथ धुआं भी रहता है। ठीक इसी तरह जब तक आत्मा के कसाय और योग आश्रव प्रबल होते हैं तब तक कर्म का बंध भी प्रबल होता है। जब कषाय का नाश हो जाता है तब अशुभ कर्म का बंधन तो बिल्कुल ही रुक जाता है, और जो शुभ कर्म बंधता है वह भी इतनी कम स्थिति का बंधता है कि पहले समय में बंधता है, दूसरे समय में उदय में आ जाता है और तीसरे समय में नष्ट हो जाता है। इसलिए आत्मा की मुक्ति होने में कोई बाधा नहीं आती। आत्मा की मुक्ति होने में दो बाधाएं हैं: कर्म का बंध होते रहना, बंधे हुए कर्मों का क्षय नहीं होना। 12वें गुणस्थान में चार आश्रव तथा अशुभ योग आश्रव का निरोध हो जाता है। पाप कर्म का बंध होना रुक जाता है, केवल शुभ कर्म का बंध रहता है, वह भी बहुत ही कम समय का, 2 समय की स्थिति का होता है। 14वें गुणस्थान में योग का भी सर्वथा निरोध हो जाता है। योग का निरोध होने से शुभ कर्म का बंध भी रुक जाता है, अवशिष्ट कर्म क्षीण हो जाते हैं और आत्मा मुक्त हो जाती है। योग आश्रव स्वतंत्र भी है और पूर्ववर्ती 4 आश्रमों का बाह्य रूप में प्रदर्शन भी करता है। आश्रव के 5 मुख्य भेदों का यह संक्षिप्त वर्णन है। योग आश्रव के गौण भेद और हैं, मतलब उसके 15 भेद और आते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है: प्राणातिपात आश्रव, प्राणों का अतिपात, वियोजन करना या किसी जीव को मार देना, जीव वध करना, यह प्राणातिपात आश्रव है। मृषावाद आश्रव, झूठ बोलना। अदत्ता दान आश्रव, चोरी करना। मैथुन आश्रव, अब्रह्मचर्य का सेवन करना। परिग्रह आश्रव, धन धान्य मकान आदि पर ममत्व रखना। श्रोत्रेंद्रिय आश्रव, श्रोत्रेंद्रिय की राग द्वेष युक्त प्रवृत्ति। चक्षुरेंद्रिय आश्रव, चक्षुरेंद्रिय की राग द्वेष युक्त प्रवृत्ति। ज्ञानेन्द्रिय आश्रव, ज्ञानेन्द्रिय की राग द्वेष युक्त प्रवृत्ति। रसनेन्द्रिय आश्रव, रसनेन्द्रिय की राग द्वेष युक्त प्रवृत्ति। स्पर्शनेन्द्रिय आश्रव, स्पर्शनेन्द्रिय की राग द्वेष युक्त प्रवृत्ति। मन आश्रव, मन की प्रवृत्ति। वचन आश्रव, वचन की प्रवृत्ति। काय आश्रव, काया की प्रवृत्ति। भंडोपकरण आश्रव, भंडोकरण, पात्र, उपकरण, वस्त्र आदि को यत्ना पूर्वक न रखना, ढंग से नहीं रखना। शुचि कुशाग्र मात्र आश्रव, यानी किंचित मात्र भी पाप युक्त प्रवृत्ति का को नहीं करना। तो मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग आश्रव से अशुभ कर्मों का बंध होता है।
शुभ योग की प्रवृत्ति से शुभ कर्म का बंध होता है और उस शुभ कर्म के बंध की अपेक्षा से शुभ योग आश्रव की कोटि में आ जाता है। शुभ और ये शुभ योग आश्रव कहलाता है। अब जैसे आश्रव है वैसे ही उसके विपरीत संबर है। कर्म का निरोध करने वाली आत्मा की अवस्था का नाम संबर है। आश्रव से तो कर्म आते हैं और संबर से कर्म रुक जाते हैं। तो संबर आश्रव का विरोधी तत्व है। आश्रव कर्म ग्राहक अवस्था है और संबर जो है वो कर्म निरोधक अवस्था है। आश्रव की भेद संख्या 20 है और संबर की भेद संख्या भी 20 है। प्रत्येक आश्रव का एक एक संबर प्रतिपक्षी है। जैसे मिथ्यात्व आश्रव का प्रतिपक्षी संबर सम्यक्त संबर है, तो इसी प्रकार से अव्रत आश्रव का प्रतिपक्षी व्रत संबर है। प्रमाद आश्रव का प्रतिपक्षी अप्रमाद संबर है। कषाय आश्रव का प्रतिपक्षी अकषाय संबर है और योग आश्रव का प्रतिपक्षी अयोग संबर है। इसी प्रकार प्राणातिपात आदि 15 आश्रमों के अप्राणातिपात आदि 15 संबर प्रतिपक्षी होते हैं। सम्यक्त संबर विपरीत श्रद्धा का त्याग करना सम्यक्त संबर है। इसका त्याग किया जा सकता है। सम्यक्त की प्राप्ति होने पर भी त्याग किए बिना सम्यक्त संबर नहीं हो सकता। अनंतानुबंधी चतुष्टय क्रोध मान माया और लोभ के उपशम से सम्यक्त की प्राप्ति होती है और संबर अप्रत्याख्यानीय चतुष्टय के क्षयोपशम से होता है। व्रत संबर सम्यक्त व्यक्त और अव्यक्त आशा का परित्याग करना, यानी व्यक्त रूप में या अव्यक्त रूप में आशा का त्याग कर देना व्रत संबर है। जो पदार्थ न तो कभी काम में लाए गए न कभी उनका नाम ही सुना गया हो, तो उनकी आशा, उनको भोगने की लालसा जो बनी रहती है, उसका कारण अव्यक्त आशा ही है। सम्यक्त संबर और व्रत संबर ये दोनों संबर त्याग करने से होते हैं, अन्यथा नहीं होते। अकषाय संबर अप्रमाद संबर आत्म प्रदेश स्थित अनुत्साह का क्षय हो जाना अप्रमाद संबर है। अकषाय संबर आत्म प्रदेश स्थित कषाय क्रोध मान माया लोभ का क्षय हो जाना अकषाय संबर है। अयोग संबर योग का निरोध होना अयोग संबर है। अप्रमाद अकषाय अयोग ये 3 संबर परित्याग करने से नहीं होते, किंतु तपस्या आदि साधनों के द्वारा आत्मिक उज्ज्वलता से ही होते हैं। जैसे जैसे आत्मिक उज्ज्वलता बढ़ेगी, अप्रमाद अकषाय और अयोग संबर होना शुरू हो जाएगा। सम्यक तो व्रत अप्रमाद अकषाय और अयोग इन 5 संबरों के अतिरिक्त जो 15 भेद हैं, वे व्रत संबर के ही हैं। उन 15 भेदों में त्याग की अपेक्षा रहती है। सावध्य योग का त्याग करने से ही ये संबर होते हैं। शेष 15 भेद हैं प्राणातिपात विरमण संबर, यानी प्राणातिपात को छोड़ना, दूसरे किसी जीव को मारने से दूर हटना, उसको नहीं मारना। मृषावाद विरमण संबर झूठ नहीं बोलने से, मृषावाद विरमण संबर झूठ बोलने का त्याग करने से होगा। अदत्ता दान विरमण संबर चोरी का त्याग करने से होगा। अब्रह्मचर्य विरमण संबर ब्रह्मचर्य का पालन करने से अब्रह्मचर्य विरमण संबर होगा। परिग्रह विरमण संबर परिग्रह के प्रति आसक्ति न रखना और परिग्रह का त्याग करने से यह परिग्रह विरमण संबर होगा। श्रोत्रेंद्रिय निग्रह संबर श्रोत्रेंद्रिय के
विषयों में आसक्ति नहीं रखना, उसमें अपने मन को नहीं लगाना, उससे श्रोत्रेंद्रिय निग्रह संवर होता है। चक्षुरेंद्रिय निग्रह संवर, चक्षुरेंद्रिय के विषयों में, चक्षुरेंद्रिय के विषयों से दूर रहना, उसमें चक्षुरेंद्रिय के विषयों में आसक्ति नहीं रखना, ये चक्षुरेंद्रिय निग्रह संवर है। घ्राणेन्द्रिय निग्रह संवर, घ्राणेन्द्रिय के विषयों में आसक्ति नहीं रखना, उन विषयों से दूर होना घ्राणेन्द्रिय निग्रह संवर है। रसनेन्द्रिय निग्रह संवर, रसनेन्द्रिय के विषयों में आसक्ति नहीं रखना, उन विषयों से दूर होना रसनेन्द्रिय निग्रह संवर है। स्पर्शनेन्द्रिय निग्रह संवर, स्पर्शनेन्द्रिय के विषयों से दूर रहना और उनमें आसक्त नहीं होना, ये स्पर्शनेन्द्रिय निग्रह संवर है। मनोनिग्रह संवर, मन को, मन के विषयों से दूर रहना मनोनिग्रह संवर है। वचन निग्रह संवर, वचन के विषयों से दूर होना वचन निग्रह संवर है। काय निग्रह संवर, काय के विषयों से दूर रहना, काय की आसक्ति से, वचन की आसक्ति से, मन की आसक्ति से दूर रहना, ये सब संवर हैं। बंडोपकरण रखने में अयत्न न करना, यह संवर है। शुचि कुशाग्र मात्र, छोटा सा भी दोष सेवन न करना, यह संवर है। प्रश्न, प्राणातिपात आदि 15 आश्रव योग आश्रव के भेद हैं, तो फिर प्राणातिपात विरमण आदि 15 संवर अयोग संवर के भेद न होकर व्रत संवर के भेद क्यों हैं? इसका उत्तर है, अव्रत आश्रव का कारण सावध्य योग की प्रवृत्ति है। अर्थात प्राणातिपात आदि 15 आश्रम हैं, प्राणातिपात आदि 15 पापकारी प्रवृत्तियों का त्याग नहीं, यह अव्रत आश्रव है। और ये 15 आश्रव प्रवृत्ति रूप हैं। मन वचन और शरीर की असत प्रवृत्ति से ही हिंसा आदि किए जाते हैं। प्रवृत्ति करना योग आश्रव है, अतएव वे सभी उसी योग आश्रव के अंतर्गत होते हैं। किसी जीव को मारने के लिए प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, इसलिए उसे योग आश्रव के अंतर्गत रखा गया। कोई भी प्रवृत्ति योग आश्रव के भीतर आई है। उन 15 आश्रवों का प्रत्याख्यान करने से अत्याग भावना रूप अव्रत आश्रव का निरोध हो जाता है, जो कि व्रत संवर है। उनके प्रत्याख्यान से अयोग संवर नहीं होता। इसका कारण यह है कि योगिक प्रवृत्ति 2 प्रकार की है, शुभ और अशुभ। अयोग संवर इन दोनों का सर्वथा निरोध करने से होता है। यानी शुभ प्रवृत्ति और अशुभ प्रवृत्ति दोनों का निरोध करेंगे तो अयोग संवर होगा, और वह सिर्फ 14वें गुण स्थान में संभव है, जिसमें पूर्ण रूप से अयोगी हो जाते हैं। तो अशुभ प्रवृत्तियों का आंशिक प्रत्याख्यान 5वें गुण स्थान में और पूर्ण प्रत्याख्यान 6ठे गुण स्थान में होता है, लेकिन शुभ प्रवृत्ति 13वें गुण स्थान तक चालू रहती है। तो उसका पूर्ण निरोध मुक्त होने से पहले 14वें गुण स्थान में ही हो सकता है। अतः प्राणातिपात आदि सावध्य प्रवृत्तियों के प्रत्याख्यान में प्रधानतया व्रत संवर ही होता है। योग पर उसका असर सिर्फ इतना ही होता है कि मन वचन और शरीर की प्रवृत्ति अशुभ नहीं होती। अपेक्षा दृष्टि से आंशिक रूप में अयोग संवर हो भी सकता है, पर वह अयोग संवर का अंश कहलाता है।
अयोग संवर नहीं कहलाता। अब हम तत्व चर्चा को यहीं रोकते हैं और तीर्थंकर चरित्र में भगवान महावीर का वर्णन करते हैं। हमने पिछले अध्याय में भगवान महावीर का साधना काल हमारा चल रहा था और उसमें संगम देवता के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। अब उससे आगे बढ़ते हैं। हम्म तो संगम के उत्सर्ग चल रहे थे और संगम के उत्सर्ग में ऐसा होता है कि जब देवता जब इंद्र जो है अवधि ज्ञान से भगवान को देखता है और उनके ध्यान तपस्या और साधना का बखान करता है, उनकी महिमा का बखान करते हुए कहता है कि भगवान महावीर का धैर्य और साहस इतना गजब का है कि मानव तो क्या, हम देवता भी उन्हें विचलित नहीं कर सकते। तब ये संगम देवता इंद्र को कहता है कि देवेंद्र, ऐसी झूठ मूठ की प्रशंसा क्यों करते हो? 6 महीने का समय मुझे दो, मैं 6 महीने के अंदर अंदर उनको विचलित कर दूंगा। लेकिन वो तरह तरह के तो संगम इंद्र की आज्ञा लेकर के मृत्यु लोक में आता है और भगवान को तरह तरह के कष्ट देता है। 19 मारणांतिक कष्ट उसने दिए, लेकिन वो भी एक ही रात में। फिर भी भगवान विचलित नहीं हुए और उसके बाद भी वह भगवान को कष्ट देता रहा। कहीं पे जाकर चोरी करके आ जाता, घरों से वस्तुएं उठा लाता और जब लोग पीटते तो कहता कि मैं तो मेरे गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, एकदम भोला भाला बन जाता। तब लोग भगवान महावीर को पीटते, रस्सियों से बांधते और जब कोई परिचित मिल जाता तो उनको छुड़ाता था। तोसली गांव में चोरी करके संगम भगवान के पास आकर छुप गया और वहां शस्त्र रख दिए। अधिकारियों ने उनको कुख्यात चोर समझकर फांसी की सजा सुना दी। प्रभु को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया तो गले में फंदा कसा और नीचे से तख्ती हटा दी तो उसको हटाते ही फंदा ही टूट गया। इस बार इस तरह से 7 बार उनको फांसी पर चढ़ाया गया, लेकिन 7वां बार फंदा टूट गया। तो आश्चर्यचकित होकर के अधिकारी ने विस्मित और प्रभावित होकर के उनको महापुरुष समझकर छोड़ दिया। संगम ने इस तरह 6 महीने तक अगणित अनगिनत दारुण कष्ट दिए। इंद्र द्वारा दी गई अवधि समाप्त होने को थी और संगम द्वारा इतने उपसर्ग देने के बाद इंद्र बड़े दुखी थे, खिन्न मना थे। तो क्या करते हैं वो, संगम द्वारा इतने उपसर्ग देने पर भी भगवान विचलित नहीं हुए और इसी कारण 6 महीने से, अच्छा, और इतने उपसर्ग देने के बाद इंद्र जो है बड़े दुखी थे। तो 6 महीने से स्वर्ग में नाटक आदि सब बंद थे। अब 6 महीने समाप्त होने वाले थे और सूर्योदय होने वाला था। तब अंतिम प्रयास में संगम ने महावीर को बात बात में फंसाने की चेष्टा करते हुए कहा, महावीर, मैंने तुमको इतने कष्ट दिए, तकलीफ दी, बताओ मैं तुम्हें कैसा लगता हूं? तब महावीर ने कहा, संगम, एक व्यापारी का माल फंसा हुआ था और उसे अपने देश की याद आ रही थी। वह जल्दी से जल्दी उस माल को बेच करके सल्टा करके देश में जाना चाहता था। उस समय एक दलाल ने आकर उस सेठ से कहा, सेठ जी, मैं आपका माल
सवाए दाम पर बिकवा सकता हूँ। जो आपकी कीमत है उससे सवाया पैसा आपको मिलेगा। यानी आपके माल की कीमत अगर 100 रुपया है तो मैं उसका 125 रुपये पर उसको बिकवा दूंगा। तो बता संगम, वह दलाल सेठ को कैसा लगेगा? संगम ने कहा कि अगर ऐसा दलाल आ जाए तो वो तो बहुत अच्छा लगेगा, अत्यंत प्रिय लगेगा। सेठ को जल्दी जाना है, इसलिए माल जल्दी सल्टाना है और वह भी सवाए दाम पर बिकवाना है। तो यह सब होने पर तो दलाल तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तब महावीर कहते हैं, संगम, बस उसी दलाल की तरह तुम भी मेरे लिए बहुत प्रिय हो। एक तो मुझे जल्दी मोक्ष प्राप्त करना है और उसके लिए कर्मों का क्षय करना जरूरी है। मैं तो उसके लिए प्रयत्न कर ही रहा हूँ, पर तुम्हारे कारण तो मुझे जल्दी कर्म काटने का अवसर मिल गया। इसलिए तुम तो मेरे लिए दलाल की भांति हो। इतना सुनना था कि संगम तो और क्रोध में लाल पीला हो गया। बहुत ज्यादा क्रोधित होकर जिस प्रकार से धोबी शिला पर, पत्थर के ऊपर कपड़े पछाड़ता है धोने के लिए, उसी प्रकार से महावीर के दोनों पैर पकड़कर पछाड़ने के लिए उद्यत उद्यत हुआ। तभी इंद्र ने ललकारते हुए उसे कहा, संगम, मूर्ख, यह क्या कर रहे हो? देखो, सूर्योदय हो गया है, तुम्हारी अवधि पूर्ण हो चुकी है। जो महापुरुष 6 महीनों में नहीं डिगा वह क्या एक क्षण में विचलित हो जाएगा? इंद्र ने इस प्रकार कहते हुए संगम को देवलोक से निष्कासित कर दिया, यानी देवलोक से उसको बाहर निकाल दिया। कहा जाता है कि उस समय संगम का कुछ अधिक 1 सागरोपम का आयुष्य बाकी था। अतः अभी भी वह अपने परिवार के साथ मेरु पर्वत की चूलिका पर अपना समय बिता रहा है। 6 महीने की उपसर्ग सहित सर्वाधिक लंबी तपस्या का भगवान ने वज्र गांव में पारना किया। देवों ने पंच द्रव्य प्रकट किए। वहां से अलंभिया, श्वेतांबिका, सावत्थी, कौशाम्बी, वाराणसी, राजगृह और मिथिला आदि क्षेत्रों में परिभ्रमण करते हुए भगवान वैशाली पधारे। वहां चतुर्मासिक तप के साथ चौमासा किया। जीर्णा सेठ की उत्कट भावना। अभी जीर्णा सेठ के बारे में कहानी आ रही है। वैशाली में जिन दत्त नाम का श्रेष्ठी रहता था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद उसका नाम जीर्णा सेठ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वह भगवान के हमेशा दर्शन करने जाता और अपने घर पारने के लिए भावपूर्ण प्रार्थना करता। पूरे चतुर्मास में इसी तरह भावना बाता रहा। चतुर्मास की समाप्ति पर भगवान आहार लेने के लिए निकले और भिक्षाटन करते हुए ये पूरण सेठ के घर पहुंच गए। भगवान को देखकर पूरण सेठ ने दासी को कहा, उसको आदेश दिया दासी को कि जो कुलत्थ नाम का धान है वो भगवान को बहराए। देवों ने पंच द्रव्य प्रकट किए। जब देवों ने दिव्य दृष्टि के साथ ओह दानम की देव दुंदुभी की तो जीर्ण सेठ के भावों की श्रृंखला टूट गई। वह घर पर बैठा हुआ भगवान के पधारने की बाट जो रहा था और भावना बहा रहा था कि कब भगवान पधारे तो मैं उनको दान दूं। इस उत्कट भावना में जीर्ण सेठ ने 12वें देवलोक का आयुष्य बांधा। भगवान को जब उत्कृष्ट दानी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जीर्ण सेठ को उत्कृष्ट दानी बताया और बताया कि अगर उसके भावों की श्रृंखला देव दुंदुभी से नहीं टूटी होती तो शायद वह और ऊंचे जा सकता था और उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती थी। साधना का 12वां वर्ष। वैशाली का पावस प्रवास संपन्न कर भगवान सुनसुमार पधारे। वहां अशोक वृक्ष के नीचे
ध्यानारूढ़ हो गए। उस समय भगवान बेले बेले की तपस्या कर रहे थे। उस समय असुर देवों की राजधानी चमरचंचा नगरी में पूर्ण बाल तपस्वी का जीव इंद्र के रूप में उत्पन्न होता है। भगवती सूत्र में पूर्ण तापस की तपस्या की कहानी आती है। उसने उसकी तपस्या की कहानी कभी बाद में बताएंगे आपको, या अगली क्लास में बताएंगे। उसने अवधि ज्ञान से अपने ऊपर शक्रेंद्र को दिव्य भोग भोगते हुए देखा। इस पर उसे बहुत गुस्सा आया और तब सामानिक इंद्रों ने बताया कि शक्रेंद्र सदा इसी स्थान का उपयोग करते आए हैं। इतने पर भी चमरेंद्र को संतोष नहीं हुआ। शक्रेंद्र की रिद्धि सिद्धि विनष्ट करने हेतु वो भगवान के पास आया और भगवान को कहा, मैं आपकी शरण लेकर शक्रेंद्र की शोभा को समाप्त करने जा रहा हूं। और उसने वक्रीय रूप बनाया, शक्रेंद्र की राज्य सभा में आया और शक्रेंद्र को ललकारते हुए कहने लगा, देवलोक की शोभा को खत्म करने में आया हूं। इस पर शक्रेंद्र बहुत ज्यादा कुपित हो गए और उसे मारने के लिए वज्र को फेंका। बिजली के स्फुलिंगों को उछालता हुआ वज्र ज्यों ही आगे बढ़ा, असुर राज भयभीत होकर सिर नीचे और पैर ऊपर करके भागा और भगवान के चरणों के बीच जाकर गिर पड़ा। शक्रेंद्र को इतने में चिंतन आया कि चमरेंद्र की इतनी ताकत नहीं कि वह स्वयं ऊपर आ सके। विचार करते हुए अवधि ज्ञान से उन्हें पता चला कि यह तो भगवान महावीर की शरण लेकर आया है। कहीं इस वज्र से भगवान को कष्ट न पहुंच जाए, इस चिंतन के साथ इंद्र भी तीव्र तीव्र गति से दौड़े और भगवान से 4 अंगुल दूर रहते हुए उन्होंने वज्र को पकड़ लिया। भगवान के शरणागत बनने से शक्रेंद्र ने चमरेंद्र को क्षमा कर दिया और भगवान को वंदन करके अपने स्थान पर चले गए। चमरेंद्र भी भगवान से क्षमा करते हुए, भगवान को वंदन करते हुए अपने स्थान पर चला गया। चंदना की कहानी आप सबको मालूम है। सुनसुमार से विचरते हुए भगवान कौशाम्बी पधारे। ओष कृष्णा एकम को भगवान ने 13 बोलों का कठिन अभिग्रह स्वीकार किया। ये 13 बोल थे, राजकन्या हो, बाजार में बेची हुई हो, उसका सिर मुंडन किया हुआ हो, सिर में गद के गाव हों, हाथों में हथकड़ी हो, पैरों में बेड़ी हो, 3 दिन की भूखी हो, भोरे में हो, आधा दिन बीतने के बाद एक पैर देली में और एक उसके बाहर हो, सूप यानी छाजले के एक कोने में उड़द के बाफले हों और आंखों में आंसू हो। इन 13 बोल रूप अभिग्रह को धारण कर भगवान प्रतिदिन नगरी में भिक्षा के लिए घूमते, परंतु कहीं भी अभिग्रह पूर्ण नहीं होता। ऐसा कोई व्यक्ति उन्हें दिखाई नहीं देता। पूरी नगरी में यह चर्चा हो गई कि हमारे से ऐसी क्या भूल हो गई जो भगवान बिना कुछ लिए ही वापस लौट जाते हैं। इस तरह 4 माह बीत गए। एक बार महावीर महामात्य सुगुप्त के घर पधारे। महामात्य की पत्नी नंदा स्वयं श्रमणोपासिका थी। उसने शुभ भावना के साथ आहार देने के लिए वह समुपस्थित हुई। अभिग्रह पूर्ण न होने से भगवान चले गए। इस पर नंदा को बहुत दुख हुआ। दासियों ने बताया, ये तो प्रतिदिन ऐसे ही आकर लौट जाते हैं। नंदा ने अपने पति महामात्य के सामने चिंता प्रकट की। महारानी मृगावती को जब इसकी अवगति मिली तो महाराज शतानिक से पता लगाने को कहा, किंतु कुछ भी पता न चल सका। भगवान के अभिग्रह को 5 महीने संपन्न हो चुके थे। 6वां महीना पूरा होने में मात्र 5 दिन शेष थे। हमेशा की भांति भगवान भिक्षाटन करते करते
धनावह सेठ के घर पहुंचे। चंदना ने ज्यों ही तरन तारण जहाज भगवान महावीर को देखा, उसका बदन खिल उठा। एक बार की वह सारा दुख भूल गई। उसने भिक्षा लेने की प्रार्थना की, पर एक बोल पूरा न होने से भगवान वापस मुड़ गए। एक तो चंदना पहले से दुखी थी, और भगवान बिना कुछ लिए वापस मुड़ गए तो उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। सभी बोल मिल गए तो भगवान का अभिग्रह पूरा हो गया, और वंदना के हाथ से, चंदना के हाथ से महावीर ने उड़द के बाकुले की भिक्षा ग्रहण की। देवों ने 5 द्रव्य प्रकट किए। देव धुंदुभी बजी, हथकड़ियां और बेड़ियां आभूषण बन गई, और चंदन बाला अपने मूल रूप में आ गई। यही चंदना भगवान के केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद प्रथम शिष्या और साध्वी समाज की प्रवर्तिनी बनी। कौशाम्बी से सुमंगल, सुच्छेता, पालक आदि क्षेत्रों में विचरते हुए चंपा नगरी में स्वाति दत्त की यज्ञशाला में चौमासी तप के साथ चतुर्मास किया। वहां भगवान की साधना से प्रभावित होकर पूर्णभद्र और मणिभद्र नामक 2 यक्ष रात्रि में भगवान की सेवा व भक्ति करने लगे। स्वाति दत्त को जब यह जानकारी हुई तो सोचा कि ये कोई विशिष्ट ज्ञानी है। उसने कई प्रश्न पूछे। आत्मा क्या है, प्रत्याख्यान किसे कहते हैं, इत्यादि प्रश्नों को भगवान ने समाहित किया। साधना का 13वां वर्ष चंपा का चातुर्मास संपन्न कर भगवान खम्माणी पधारे और गांव के बाहर ध्यानावस्थित हो गए। संध्या के समय एक ग्वाला बैलों को भगवान के पास छोड़कर कार्यवश गांव में चला गया। वापस आने पर जब बैल नहीं मिले तो भगवान से पूछा। भगवान मौन रहे। इस पर क्रोधित होकर भगवान के दोनों कानों में लकड़ी के कीले ठोक दिए। प्रभु को बहुत वेदना हो रही थी। कहा जाता है कि महावीर ने अपने त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में जिस व्यक्ति के कान में गर्म शीशा डलवाया था, वही यह व्यक्ति ग्वाला था। छम्माणी गांव से विहार कर भगवान मध्यमा पर पधारे। वहां आहार के लिए घूमते हुए सिद्धार्थ वणिक के सदन पहुंचे। सिद्धार्थ उस समय अपने मित्र विद्यराज खरक से बात कर रहा था। भगवान को दोनों ने वंदना की। प्रभु को देखकर खरक बोला, भगवान का शरीर सर्व लक्षण युक्त होते हुए भी सशल्य है। सेठ ने पूछा, मित्र कहाँ है शल्य? प्रभु की काया को देखकर खरक ने कहा, देखो किसी ने कान में कील ठोक दी है। दोनों ने भगवान को रुकने का निवेदन किया, पर वे रुके नहीं। महावीर पुनः ध्यान में लीन हो गए। सिद्धार्थ और खरक दवा तथा कुछ व्यक्तियों को लेकर वहां पहुंचे। उन लोगों के सहयोग से खरक ने संदासी से काष्ठ की कील खींच निकाली। शला का बाहर निकालते समय प्रभु के मुख से एक भीषण चीख निकल पड़ी, जिससे पूरा उद्यान गूंज उठा। खरक ने व्रण संरोहण औषधि गांव पर लगाकर प्रभु को वंदना की। भगवान महावीर का यह अंतिम और सर्वाधिक भीषण परिचय था। यह एक संयोग था कि उपसर्गों का प्रारंभ ग्वाले से हुआ और अंत भी ग्वाले से हुआ। भीषण उपसर्गों, परिसहों और कष्टों को सहते हुए भगवान महावीर ध्यान एवं तपस्या के द्वारा आत्मा को भावित करते हुए विचरण कर रहे थे। विचरते विचरते प्रभु जम्बी ग्राम के बाहर पधारे। वहां रिजु बालिका नदी के किनारे शामक नामक गाथापति के खेत में साल वृक्ष के नीचे ध्यानारूढ़ हो गए। बेले की
का तप था। गोदुही का आसन में वैशाख शुक्ला दशमी के दिन का अंतिम प्रहर, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और क्षपक श्रेणी का आरोहण लिया। शुक्ल ध्यान का द्वितीय चरण, शुभ भाव शुभ अध्यवसाय में भगवान ने 12वें गुणस्थान में मोहनी कर्म का समूल नाश किया तथा अवशिष्ट 3 घाती कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म का क्षय करके 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त किया। मूर्त अमूर्त सभी पदार्थों को भगवान देखने लगे। छद्मस्त काल की साधना, भगवान महावीर का छद्मस्त काल 12 वर्ष 6 मास और 15 दिन का रहा। इस काल में उनकी तपस्या इस प्रकार थी: 6 मासी तप 1 बार, चौमासी तप 9 बार, 2 मास से कुछ अधिक तप 2 बार, मासिक तप से कुछ अधिक 2 बार, पाक्षिक तप यानी 15 दिन का तप, एक पक्ष का तप 72 बार, महाभद्र प्रतिमा 4 दिन की 1 बार, तेला 12 बार, 5 दिन का तप 6 मासी कम 5 दिन का तप 1 बार, 3 महीने के तप 2 बार, द्विमासिक यानी 2 महीने का तप 6 बार, मासिक तप 12 बार, भद्र प्रतिमा 2 दिन की 1 बार, सर्वतो भद्र प्रतिमा 10 दिन की 1 बार, फिर बेला 229 बार। भगवान ने बेले के दिन दीक्षा ली थी, इस कारण साधना काल में एक उपवास को और जोड़ देते हैं। उनकी तपस्या 11 वर्ष 6 मास और 25 दिन हुई। पारणा अवधि 11 माह 19 दिन, यानी सिर्फ 350 दिन का पारणा था। इतने लंबे साधना काल में भगवान की सारी तपस्या चौविहार थी। कई ऐसा भी मानते हैं कि भगवान ने 4 दिन आदि की तपस्या भी की थी। प्रथम देशना, केवली बनने के बाद 64 इंद्रों व अनगिनत देवी देवताओं ने भगवान का केवल्य महोत्सव मनाया। देवों ने संवत्सरण की रचना की। इस संवत्सरण में केवल देवी देवता थे। भगवान ने प्रवचन दिया, पर चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना नहीं हो सकती। देवताओं ने प्रभु प्रवचन को सराहा, पर महाव्रत और अणुव्रत दीक्षा नहीं ले सके, क्योंकि देवों में इसे प्राप्त करने की अर्हता नहीं होती। देवता चौथे गुणस्थान तक रहते हैं। 5वां गुणस्थान व्रति का और 6ठा गुणस्थान पूर्ण व्रति का, महाव्रति का, उनको नहीं मिलता। बिजू बालिका नदी के किनारे जंगल में देशना होने से कोई मनुष्य नहीं आ सका। तीर्थंकर का उपदेश कभी निष्फल नहीं होता। उनके प्रथम प्रवचन में ही संघ की स्थापना हो जाती है। लेकिन भगवान महावीर की प्रथम देशना निष्फल रहने से इसे 10 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य माना गया है। कई आचार्य मानते हैं कि प्रथम प्रवचन में कुछ व्यक्ति उपस्थित हुए, फिर भी कोई व्रती नहीं बन सका। गणधरों की दीक्षा। जम्बी गांव से विहार कर भगवान महावीर मध्यम पावा पधारे। वहां पर धनाढ़ विप्र सोमिल ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें अनेक उच्च कोटि के विद्वान समागत थे। इनमें 11 पंडित, महापंडित अपने विशाल शिष्य परिवार के साथ वहां समुपस्थित थे। मध्यम पावा में देवों ने संवत्सरण की रचना की। शहर के नर नारी झुंड के झुंड पहुंचने लगे। आकाश मार्ग से देव देवियों के समूह भी आने लगे। इन्हें देखकर पंडित बड़े प्रसन्न हुए और बोले, देखो, ये देवता हमारे यज्ञ में आहुति देने आ रहे हैं। कुछ ही क्षणों में
यज्ञ मंडप के ऊपर से देवों के आगे चले जाने पर वे पंडित सशंकित हो गए। जब उन्होंने इसका पता लगाया तो जानकारी मिली कि सर्वज्ञ महावीर के संवत्सरण में सभी देवता जा रहे हैं। पंडितों ने इसे अपनी तौहीन समझी। सबसे बड़े पंडित इंद्रभूति गौतम ने सोचा, लगता है महावीर कोई पाखंडी हैं, इंद्रजालिक हैं, जादूगर हैं, वे लोगों को भरमा रहे हैं, चर्चा में मेरे सामने नहीं टिक सकते, मैं उन्हें पराजित करके ही दम लूंगा। ऐसा निर्णय करके इंद्रभूति गौतम अपने 500 शिष्यों के साथ प्रभु के संवत्सरण में आए। संवत्सरण में प्रभु को देखते ही गौतम विस्मित हो गए। निकट आते ही भगवान ने उन्हें गौतम कहकर संबोधित किया तो वे और भी आश्चर्यचकित रह गए। फिर सोचा, मेरे पांडित्य की प्रसिद्धि, मेरे पांडित्य की महिमा दूर दूर तक फैली हुई है, मुझे कौन नहीं जानता। गौतम के वर्षों से एक संशय जमा हुआ था जिसे उन्होंने किसी के सामने प्रकट नहीं किया था। उस संदेह को प्रकट करते हुए भगवान ने कहा, गौतम, तुम्हारे मन में आत्मा के अस्तित्व के बारे में शंका है। इंद्रभूति जी चौंके और समझ गए कि वास्तव में ये सर्वज्ञ हैं। प्रभु ने विस्तार से आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध किया। इंद्रभूति की शंका मिट गई और अपने 500 शिष्यों के साथ उन्होंने प्रभु के पास दीक्षा स्वीकार कर ली, शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। इंद्रभूति की दीक्षा के साथ ही तीर्थ स्थापित हो गया। उनके बाद क्रमशः 10 अवशिष्ट पंडित भी आ गए और अपनी अपनी शंकाओं का समाधान पाकर उन्होंने भगवान के पास शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। दिगंबर परंपरा में ये घटना दूसरे रूप में मिलती है। दिगंबर के अनुसार, दिगंबर मान्यता के अनुसार सर्वज्ञता प्राप्ति के पश्चात भगवान जंगल में देव निर्मित संवत्सरण में विराजमान हो गए। देव बद्धांजलि होकर बैठ गए, पर भगवान के मुखारबिंद से दिव्य ध्वनि प्रकट नहीं हो सकी। 62 दिन बीत गए। इंद्र को चिंता हुई। अवधि ज्ञान से कारण जानना चाहा तो पता चला भगवान के सम्मुख भावी गणधर के अभाव में दिव्य ध्वनि नहीं निकल रही है। इंद्र ने भव्यात्मा की खोज की और इंद्रभूति गौतम को योग्य जानकर वे विद्यार्थी का रूप बनाकर उनके पास आए और बोले, मेरे गुरु ने मुझे गाथा सिखलाई थी, अब वे मौन हैं, अतः आप उसका अर्थ बताइए। इंद्रभूति शर्त बताने के लिए तैयार हुए। यदि मैं बता देता हूं तो मेरा शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा। इंद्र ने हामी भर दी। तब इंद्र ने गाथा प्रस्तुत की। पंचेव अस्थिकाया छ जीवनिकाया महावया पंच अर्थय पवयण मादा सहे उओ बंध मुखो। ये सटकंडागम की गाथा है। यह गाथा सुनकर इंद्रभूति जी असमंजसता में पड़ गए। इसका अर्थ है 5 अस्थिकाय, 6 जीव निकाय, 5 महाव्रत, 8 प्रवचन माता क्या है, कौन कौन सी हैं। 6 जीव निकाय का नाम सुनकर उनकी दबी हुई शंका और तीव्रता से उभर कर आ गई। इंद्रभूति ने कहा, चल तेरे गुरु के पास ही इस गाथा का अर्थ बताऊंगा। दोनों भगवान के पास आए। भगवान ने गौतम के नाम से संबोधित किया और जीव के अस्तित्व से संबंधित उनकी शंका का निवारण किया। इंद्रभूति अपने विद्यार्थियों के साथ भगवान के पास दीक्षित हो गए, भगवान के शिष्य बन गए। उसके बाद भगवान ने दिव्य देशना दी। अवशिष्ट 10 पंडित भी अपने शिष्य समुदाय के साथ दीक्षित हो गए। 11 ही गणधरों के कितने शिष्य थे, क्या शंका थी, इसका विवरण इस प्रकार है। इंद्रभूति के 500 शिष्य,
शंका थी आत्मा आत्मा के अस्तित्व के बारे में। अग्निभूति के 500 शिष्य, उनकी शंका थी पुरुषाद्वैत के बारे में। वायुभूति के 500 शिष्य तत्जीव तत्शरीरवाद, इसके बारे में शंका थी। व्यक्त, उनके शिष्य 500 ब्रह्ममय जगत, इसके बारे में शंका थी। सुधर्मा, सुधर्मा स्वामी के 500 शिष्य, उनके भीतर जन्मांतर के बारे में शंका थी। मंडित 350 शिष्य, आत्मा के संसारित्व के बारे में शंका थी। मौर्यपुत्र 350 शिष्य थे मौर्यपुत्र के, और देवलोक के बारे में उनको शंका थी। अकंपित के 300 शिष्य थे, नरक और नारकीय जीवों के बारे में शंका थी। अचल भ्राता के 300 शिष्य थे, पुण्य और पाप के बारे में शंका थी। मैतारी के 300 शिष्य थे, पुनर्जन्म के बारे में उनकी शंका थी। प्रभास, इनके 300 शिष्य थे और इनको मुक्ति के बारे में शंका थी। तीर्थ स्थापना, मध्यम पावा के संवत्सर में 11 महापंडितों सहित 4411 ब्राह्मणों ने मुनि दीक्षा स्वीकार की। इन 11 महापंडितों को भगवान ने त्रिपदी का ज्ञान दिया। इसी त्रिपदी ने उन्हें 14 पूर्व सहित द्वादशांगी का ज्ञान हो गया। तो भगवान त्रिपदी देते हैं, उससे ही गणधरों को 14 पूर्व का और द्वादशांगी का ज्ञान हो जाता है और वे गणधर कहलाते हैं। राजकुमारी चंदनमाला आदि साध्वियां बनी। शंख शतक आदि ने श्रावक धर्म तथा सुलसा आदि ने श्राविका धर्म को स्वीकार किया। यह समय वैशाख शुक्ला एकादशी का था। इस प्रकार 4 तीर्थ की स्थापना कर महावीर भाव तीर्थंकर कहलाए। तीर्थ स्थापना के बाद भगवान मध्यम पावा से राजगृह पधारे और उस वर्ष वहीं चतुर्मास व्यतीत किया। राजगृह पधारने पर वहां के नरेश सैनिक ने सपरिवार पूरे राजसी ठाट बाट के साथ भगवान के दर्शन किए। इस चतुर्मास में राजकुमार मेघ और नंदी सेन ने दीक्षा स्वीकार की। राजा सैनिक को सम्यक प्राप्ति हुई। महामात्य अभय कुमार आदि ने श्रावक धर्म स्वीकार किया। महावीर के इस वर्ष का पूर्वार्ध काल छद्मस्त काल था, जबकि उत्तरार्ध केवली के रूप में बीता। सर्वज्ञता का दूसरा वर्ष, ऋषभ दत्ता और देवानंदा की दीक्षा। राजगृह वर्षावास संपन्न कर भगवान ब्राह्मण कुंड ग्राम के बहुशाल उद्यान में पधारे। इस गांव के मुखिया ऋषभ दत्त थे। उनकी पत्नी देवानंदा थी। दोनों तत्ववेत्ता श्रावक थे। भगवान के दर्शन करने हेतु ऋषभ दत्त और देवानंदा आए। भगवान को देखते ही देवानंदा पर हर्ष विभोर हो उठी। उसका स्नेह उमड़ पड़ा। हर्ष के आंसुओं से आंखें गीली हो गई। स्तनों से दूध की धारा बह चली। गौतम ने भगवान से पूछा, प्रभु इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा, गौतम यह मेरी माँ है, मैं इनका अंग जात हूँ। पुत्र स्नेह के कारण यह सब कुछ हो रहा है। भगवान ने साहरण आदि का सारा वृत्तांत बताकर सबकी जिज्ञासाएं शांत की। बाद में भगवान का प्रवचन हुआ। प्रवचन से प्रतिबोधित होकर दोनों ने साधुत्व स्वीकार किया। अंत में कर्म क्षय कर दोनों ने मुक्ति श्री का वर्ण किया। ब्राह्मण कुंड के पश्चिम में क्षत्रिय कुंड ग्राम है। वहां का राजकुमार जमाली था। उसे भगवान की पुत्री प्रिय दर्शना ब्याही हुई थी। क्षत्रिय कुंड ग्राम में भगवान का प्रवचन हुआ। उससे उद्बोधित होकर जमाली 500 क्षत्रिय कुमारों एवं प्रिय दर्शना ने 1000 स्त्रियों के साथ दीक्षा स्वीकार की। इस वर्ष भगवान का चतुर्मास वैशाली में हुआ। सर्वज्ञता का तीसरा वर्ष अब अगली क्लास में करेंगे।
परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहुणम। ऐसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लुगुत्तमा अर्हन्ता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणौ चैत्ताभारहं वासं चक्रवर्ती महिधियो सन्ति सन्ति करेलोये पत्तो गई मणुत्तरम देवदानव गंधर्वा जक्षरक्षस किन्नरा बंभयारिं नमन्सन्ति दुःकरं जय करन्ति तं। सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं स्थूलिभद्राढ्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। मङ्गलं मतिमान् भिक्षु मङ्गलं भारमल्लकः मङ्गलं रायचन्द्राढ्या मङ्गलं तुलसी गुरु। महाप्रज्ञोऽस्तु मङ्गलं महाश्रमणोऽस्तु मङ्गलं तेरापन्थोऽस्तु मङ्गलं विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुणोलख सुमरण किया सरे चिंत्या काम विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुणोलख सुमरण किया सरे चिंत्या काम विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुणोलख सुमरण किया सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फलदातार मन वांछित फलदातार। वो सग्गहरम पासम पासम वंदामि कम गणमुक्कम विषहर विष निन्नासम मंगल कल्याण आवासम। विषहर फुल्लिंग मंतम कंठे धारे जय श्यामणुओ तस् गहरोग मारी उठ जरा जंती वो सामम। चिट्ठ दूरे मंतो तुझ प्रणामो विबहुफलो हुई नर तिरिये सुविजीवा पावंते न दुख दोहगम। तुह सम्मते लब्धे चिंतामणि कप पाय बब्बहिए पावंती अभिज्ञानम जीवाय रामरम ठाणम। ये संथुओ महायश भक्ति भर निभरेण हियण ता देव दिज्य बोहि भवे भवे पास जनचंद भवे भवे पास जनचंद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के प्रति बारंबार आभारी हैं। जय जिनेन्द्र। ओम परम सुख सत्तामा छो दिनेश जी। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम देव गुरु ની કૃપા છે તમે બધા મજામાં છો? जी जी धन्यवाद खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अरहम। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग एंड करते हैं। आपको भी धन्यवाद जी।